अधिकतर किसान ये गलतियाँ करते हैं कि जब भी वो प्रूनिंग करते हैं तो इन टहनियों को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इन टहनियों को बाहर नहीं फेंकना है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे मैं अपना चीकू का प्रूनिंग किया और प्रूनिंग करने के बाद में इन टहनियों का मैंने क्या किया है। अब जो टहनियाँ मैंने प्रूनिंग की है वो मैं इनको पौधों के पास में ही डाल रहा हूँ ताकि ये मल्चिंग का काम करे, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जो भी वेस्ट होता है, जो भी खरपतवार होता है वो एज ए मल्चिंग के तौर पे काम आता है। और ये मल्चिंग के 3 फ़ायदे हैं। एक तो क्या करेगा, ये जैसे ही हम इसके पास में रखेंगे तो ये नमी को बना के रखेगा, और इससे होगा क्या, ये धीरे धीरे डीकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन देगा, न्यूट्रिशन देगा, कंपोस्ट बन जाएगा। तीसरा, जो भी माइक्रोब्स है उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, वो रात और दिन दोनों टाइम काम करेंगे, क्योंकि उनको अंधेरा चाहिए काम करने के लिए बैक्टीरिया को। तो ये आप ध्यान रखें, टहनियों को जलाए नहीं, फेंके नहीं, ये इन्हीं का ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा, इन्हीं का ये पोषण बनेगा। तो इसीलिए नेचुरल फार्मिंग में या हम अपने कल्चर में ये बात करते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। तो ये तेरा तुझको अर्पण वाला ही ये कॉन्सेप्ट है जो हमने इससे लिया है, माँ प्रकृति से, धरती माँ से, वो हमने इसको दे दिया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जो भी हमारा वेस्ट है उसको हमारे खेत में ही डालना है, मल्चिंग करना है, ताकि वो डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक कार्बन में बदले और पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, मिट्टी जीवित रहे। नहीं तो होगा क्या, मिट्टी सूखेगी, नमी जाएगी मिट्टी की, और जो भी बैक्टीरिया है वो मरेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। नमस्कार।